स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र केमिस्ट्री। आज हम बात कर रहे हैं रासायनिक बलगति का नेक्स्ट टॉपिक जो है अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता। कि जो अभिक्रिया वेग है वह ताप पर किस प्रकार से निर्भर करता है या ताप में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया वेग में क्या परिवर्तन होता है। तो यहां से अपन बात करेंगे कैसे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है अभिक्रिया वेग पर। देखें कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद। अभिकारक अणु क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। सामान्यतः यदि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो उसके अभिक्रिया वेग में या उसके वेग में वृद्धि हो जाती है। इसलिए किसी भी अभिक्रिया को एक निश्चित ताप पर संपन्न कराया जाता है। यदि ताप में वृद्धि की जाए तो अभिक्रिया वेग में परिवर्तन होता है या अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है, जिसे ताप गुणांक के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट अपन कहते हैं इसको, इसके रूप में अपन व्यक्त करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के या जब 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि की जाती है तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाता है तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, जिसे ताप गुणांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ताप गुणांक बराबर क्या होता है, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक तथा T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का जो अनुपात है उसे हम क्या कहते हैं, ताप गुणांक। तो वेग कितना हो जाता है, 2 से 3 गुना। तो हम क्या कह रहे हैं, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक तथा T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का जो अनुपात है उसे ताप गुणांक कहा जाता है। अतः स्पष्ट है कि जब किसी अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उसका वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? तो हम कह सकते हैं कि जो अभिक्रिया वेग है वह ताप के समानुपाती होता है। आगे हम बात करेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग ताप के साथ बढ़ता है तो इसमें दो जो कारक हैं या ताप द्वारा 2 कारक प्रभावित होते हैं जिसके आधार पर अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। या ताप 2 कारकों को प्रभावित करता है या ताप द्वारा 2 कारकों में वृद्धि होती है जिसके कारण अभिक्रिया वेग का मान बढ़ता है। ऐसे कारक कौन से होते हैं, उनमें एक अपन पढ़ते हैं क्या, संघट्य आवृत्ति। क्या होता है, संघट्य आवृत्ति, जिसको डिनोट करते हैं किससे, Z से। अब सुन ले अपन कि जब किसी अभिक्रिया के ताप में वृद्धि की जाती है तो उसके अंतर या उसमें उपस्थित अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिसके कारण अभिकारक अणु अधिक मात्रा में गति करते हैं तथा उनके मध्य टक्करों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। क्या कह रहे हैं हम कि जब ताप का मान बढ़ाया जाता है तो उस अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है और गतिज ऊर्जा का मान बढ़ने के साथ उसमें अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली टक्करों की संख्या बढ़ेगी और टक्करों की संख्या बढ़ने के साथ संघट्य आवृत्ति का मान बढ़ेगा, क्योंकि हम ये कहते हैं कि संघट्य आवृत्ति समानुपाती टक्करों की संख्या। तो क्या कह रहे हैं हम, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया में टक्करों की संख्या बढ़ती है और टक्करों की संख्या अगर बढ़ती है तो संघट्य आवृत्ति का मान बढ़ता है। क्योंकि संघट्य आवृत्ति को हम परिभाषित करें तो प्रति सेकंड प्रति इकाई आयतन में होने वाली जो टक्करों की संख्या वो क्या कहलाती है, संघट्य आवृत्ति। यदि ताप बढ़ाया जाता है
तो प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड में होने वाली जो टक्करों की संख्या है वो है पहले की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो संघट्य आवृत्ति का मान बढ़ेगा, और संघट्य आवृत्ति अगर बढ़ती है तो अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। तो सीधा सा पॉइंट है कि संघट्य आवृत्ति अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया वेग संघट्य आवृत्ति पर निर्भर करता है, और ताप परिवर्तन करने पर या ताप बढ़ाने पर संघट्य आवृत्ति के मान में वृद्धि होती है, अतः अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि संघट्य आवृत्ति टक्करों की संख्या के समानुपाती होती है। ठीक है, अब यहां से अपन कहते हैं कि जब लगभग 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाया जाता है तो वेग कितना हो जाता है, वेग 2 से 3 गुना हो जाता है। मतलब वेग में कितनी वृद्धि है, 200% या 300% वेग हो जाता है, क्योंकि पहले तो वेग क्या था, 100% था, लेकिन 2 गुना का मतलब है 200% और 3 गुना का मतलब है 300%। यहाँ पे वेग में वृद्धि हो जाती है। अगर वेग 2 से 3 गुना हो रहा है तो इसका मतलब यही नहीं है कि संघट्य आवृत्ति बढ़ने के साथ ही वेग 2 से 3 गुना हो गया। इसके अलावा एक कारक और है जो ताप द्वारा प्रभावित होता है या ताप का उस पर प्रभाव पड़ता है, वह कारक होता है प्रभावी संघट्यों का अंश। तो दूसरा कारक कौन सा होता है, प्रभावी संघट्यों का अंश। उसके बारे में बात करेंगे अपन। यहाँ पे देखो, बी प्रभावी संघट्यों का अंश, जिसे डिनोट करते हैं अपन एफ से। अब सभी सुने कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और अभिकारकों के मध्य टक्करें उपस्थित होती हैं, टक्कर होती है, जिसके कारण अणु क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो यहां से हम कहते हैं कि अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली जो टक्कर है उनका बहुत कम जो पार्ट है या बहुत कम जो भाग है उसके द्वारा ही उत्पाद की प्राप्ति होती है, और जो क्या कहलाती हैं, प्रभावी संघट्य या प्रभावी टक्कर। हमको पता है कि सभी टक्करों के द्वारा उत्पाद की प्राप्ति नहीं होती, केवल वही टक्कर उत्पाद बनाती हैं जो कैसी होती हैं, प्रभावी होती हैं। ठीक है, अब यहां से अपन कहते हैं कि प्रभावी संघट्य होती क्या है, ऐसे टक्कर जिनकी ऊर्जा या जिनसे प्राप्त ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर हो या उससे अधिक होती है। ऐसे संघट्य जिनकी ऊर्जा देहली ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रभावी टक्कर या प्रभावी संघट्य। यदि किसी अणु की ऊर्जा या किसी टक्कर की ऊर्जा देहली ऊर्जा से कम होती है तो उससे हम प्रभावी टक्कर ना कह करके क्या कहते हैं, अप्रभावी टक्कर या अप्रभावी संघट्य, और जिसके कारण उत्पाद की प्राप्ति नहीं होती। तो यहां से हम कह रहे हैं कि अगर ताप बढ़ाया जाता है तो अभिकारक अणुओं के मध्य होने वाली प्रभावी संघट्यों की संख्या में वृद्धि होती है, क्योंकि उस या ऐसे जो अणु हैं जिनके मध्य प्रभावी टक्कर होती है उनकी ऊर्जा वृद्धि होगी, और उनकी ऊर्जा अगर बढ़ेगी तो यहां से हम कह सकते हैं टक्करों की जो स्थिति है वो अप्रभावी से किस में कन्वर्ट होंगी, प्रभावी टक्कर में, और प्रभावी टक्करों की संख्या अगर बढ़ेगी तो अभिकारक से उत्पाद बनाने की प्रवृत्ति भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो सीधा सा हम कह सकते हैं यदि किसी अभिक्रिया का या किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो संघट्य आवृत्ति बढ़ती है, या प्रति इकाई आयतन में और प्रति सेकंड में होने वाली जो टक्करों की संख्या के मान में वृद्धि होती है। उसी के साथ ताप बढ़ाने पर प्रभावी टक्करों की संख्या में भी वृद्धि होती है। तो जो दोनों कारक ही ताप द्वारा प्रभावित हैं, इस वजह से अभिक्रिया वेग का मान निरंतर रूप से क्या होता है, बढ़ता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग ताप के समानुपाती होता है। तो ये जो टॉपिक है यहाँ केवल हम ताप पर अभिक्रिया वेग की निर्भरता पढ़ रहे हैं, और कैसे प्रभावित कर रहा है वो हमें पता है। किस किस को प्रभावित कर रहा है ये ताप, एक तो संघट्य आवृत्ति को और एक प्रभावी टक्करों की संख्या को या प्रभावी टक्करों के अंश को। एक तो Z है और एक F है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था
टक्कर सिद्धांत से कि अभिक्रिया वेग समानुपाती किसके है, z इंटू एफ। अगर संघट्य आवृत्ति बढ़ेगी अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, प्रभावी टक्करों का अंश बढ़ेगा तो भी अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, और दोनों ताप द्वारा इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो अभिक्रिया वेग में भी वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग ताप के समानुपाती होता है। ताप यदि बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग में 100% या हमेशा वृद्धि होती है। इसलिए किसी भी अभिक्रिया को एक निश्चित ताप पर संपन्न कराया जाता है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे क्लियर होता है, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।